हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फॉर यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखो। अब देखो, मैंने बोला है कि व्हाट मेक दीज ऑब्जेक्ट्स विजिबल। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट की हुई हैं, जैसे कि दीज आर द बकेट्स, rocks, flowers, clouds, books एंड whatsoever जो आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट आता है, जो आप देख सकते हो। आखिर इन सब चीजों को देख क्यों पा रहे हो? तो अगर मैं साइंटिफिकली कहूँ तो इन सब के पीछे एक ही रीजन है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है, और आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को अगर एक डायग्राम की मदद से दिखाऊं, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट से आई लाइट, यहाँ वो पहुंची सरफेस पे, फिर सरफेस ने लाइट की रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट करके वो पहुंची हमारी आंखों पे। और जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। दैट इज वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से हमें ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। अब हमने ये बता दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का काम क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साइंटिफिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो ऑरेंज। तो देखो, अब अगर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाऊं, तो बेसिकली क्या होता है, एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी शाइनी सरफेस ले लो, या शाइनी सरफेस ले सकते हो या कम शाइनी भी ले सकते हो, बट एक सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का थोड़ा मतलब कि आप कह सकते हो कि हो सकता है कि रिफ्लेक्शन उतनी अच्छी ना हो, पर रिफ्लेक्शन हो रही है सरफेसेस से सारे, ठीक है। तो क्या होता है, एक लाइट भाई, एक लाइट आती है, एक सरफेस पे जाके गिर पड़ती है, तो अब वो सरफेस क्या करता है, वो लाइट वापस भेज देता है। हो सकता है उसी रास्ते पे भेज दो जिस रास्ते से वो आई थी, हो सकता है एक नए रास्ते से भेज दे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि बेसिकली लाइट आई, सरफेस ने वापस उसको भेज दिया कि जाओ जाओ, जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। तो इसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको डेफिनेशन में अगर लिखना चाहें तो वो ऐसे है, द प्रोसेस ऑफ sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। और यहाँ पे डायग्राम में भी लाइट आ रही है और सरफेस पे फॉल कर रही है और फिर वापस जा रही है। अब वैसे तो मैंने बोला कि हर सरफेस पे जो है, लाइक काफी सरफेसेस है जिस पे रिफ्लेक्शन हो सकती है, जैसे कि आप अक्सर देखते होगे कि विंडोज है, उसमें तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिख रही है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। अब अगर मैं टीवी देखूं, बंद टीवी है, उसमें रिफ्लेक्शन होती है, पानी में रिफ्लेक्शन हो रही है, बहुत सारी चीजों में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हो रही है। बट जब हम साइंस में बात करते हैं, तो ज्यादातर हम अगर बात करते हैं तो प्लेन सरफेस में हम यूज करते हैं मिरर की। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि मिरर में रिफ्लेक्शन होती कैसे है, उससे पहले मैं बताऊंगी कि आखिर मिरर बनता कैसे है कि जिसकी वजह से उसमें रिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखो, मिरर जो है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहले एक आपका प्लेन जो होती है, प्लेन सरफेस होती है, जो मिरर होता है या शीशा हम कह देते हैं। तो एक प्लेन ग्लास होता है, सॉरी मिरर नहीं, यू कैन से ग्लास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लेयर आ गई ग्लास की, उसके बाद दूसरी लेयर आती है सिल्वर की, और तीसरी लेयर आती है रेड पेंट की। तो बेसिकली एक सैंडविच बना हुआ है, जिसके ऊपर एक ग्लास है, नीचे रेड पेंट है, और बीच में हमारा सिल्वर है। और बीच में जो सिल्वर है उसी का मेन काम है, सिल्वर ही है जो रिफ्लेक्शन कर रहा है। बट अब आप सोचोगे कि हम यूज करने के लिए तो कोई और भी चीज यूज कर सकते हैं। अभी मैम ने बोला है कि भाई बहुत सारे सर्फेसिस हैं जो रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो हम सिल्वर ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। कि मैक्सिमम चांसेस हैं, कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सिल्वर में कि अगर लाइट उस पर फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, इसलिए हम यूज करते हैं सिल्वर।
अच्छा, तो चलो मान लिया कि सिल्वर यूज़ करते हैं। ऐसा है तो हम उसको सीधा क्यों नहीं यूज़ कर देते? ऐसा क्यों नहीं है कि सीधा सिल्वर रखा और उसको भई रिफ्लेक्ट तो वो कर ही देगा। तो कारण क्या है कि बेसिकली पहले हमें यूज़ करना है बहुत कम सिल्वर, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर एक सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं। अब सिल्वर की एक लेयर चढ़ा दी, दिक्कत ये है कि सिल्वर भाई साहब है कि बहुत आसानी से हो जाता है खराब। एक मारी उँगली, स्क्रैच किया और सिल्वर की लेयर भी उतर गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं वो, पीछे एक रेड पेंट की लेयर लगा देते हैं। जब वो पीछे एक पेंट की लेयर लग जाती है तो सिल्वर हो जाता है सिक्योर, और वो जो है काफ़ी देर तक ऐसे ही बचा रहता है और हमारी रिफ्लेक्शन होती रहती है। वरना क्या हो, भई आज एक मिरर खराब हो रहा है, कल हमें फिर नया मिरर लेना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पेंट लगाया है। ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं कि मैं प्रॉपरली ये समझाने से पहले कि आखिर रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, कि वो रिफ्लेक्शन हो कैसे रही है, इन सब चीजों से पहले मुझे कुछ टर्म्स बतानी है कि आखिर साइंटिफिकली कौन सी टर्म्स किस किस चीज को दे रहे हैं। हम ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं भाई लाइट आई लाइट गई, आखिर उनका कोई नाम भी तो होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। तो वो लाइट जो कि आके सरफेस पे फॉल कर रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे तो ये जो हमारी लाइट है वो हमारी है इंसिडेंट लाइट, क्योंकि इंसिडेंट रे, क्योंकि यही जो रे है वो यहाँ बाहर से ऑब्जेक्ट से आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, वो जाके हमारे सरफेस पे फॉल कर रही है। दूसरी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। The ray of light which is sent back by the mirror is called reflected ray. अब वो रे जो मिरर वापस भेजता है, मिरर या कोई भी सरफेस जो वापस भेज रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये जो रे जो वापस जा रही है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? अब उसके बाद आगे आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ डायग्राम में देखोगे तो एम आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नाम से ही पता चल रहा है कि वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे आके सरफेस से टकरा रही है। कि जैसे सपोज एक रे आई है, भाई रे आई आई और जैसे ही जिस पॉइंट पे आके वो सरफेस पे टकराई, छुई, वो हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला हमारा आ जाता है नॉर्मल, is line at right angle to the mirror surface at the point of incidence। हमने जी अभी बोला कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एम। अब उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ हम एक लाइन बनाते हैं 90 डिग्री की, और उस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्मल का। क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। अब उसके आगे आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में जो एंगल बनाती हैं उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबलाइज करते हैं बाय आई। किससे करते हैं, आई, और इसके आगे मैं एंगल का साइन डाल देती हूँ, एंगल आई। उसी तरह दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय आर। ठीक है? तो इसी के साथ हमने टोटल पढ़े हैं कितने, 5, सॉरी नॉट 5, इट इज 6। हमने 6 टर्म्स पढ़ी हैं। ठीक है? तो मैं एक बार दोबारा तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ कि कौन सी 6 टर्म्स पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ी है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे है, जो कि फॉल कर रही है। फिर हमने पढ़ी है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे है, जो वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके। फिर हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे आके इंसिडेंट रे सरफेस पे टकरा रही है। फिर हमने पढ़ा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, वो लाइट जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। फिर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो है एंगल मेड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल।
अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, इस ये टॉपिक पूरे कान नाक जितना होश हवास है सब खोल के सुनना है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। और एक नंबर में पूछे, दो नंबर में पूछे, वो पूछते जरूर हैं कि बताओ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो ये तो इसके दो ही लॉज हैं और दोनों के दोनों लॉज आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो पहला लॉ जो है वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ डायग्राम खोलती हूँ मैं, तो यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो आई हमेशा आर के बराबर होगा। अगर आई 30 है तो आर भी 30 है, अगर आई 40 है तो आर भी 40 है। जितने एंगल पे आके वो गिरेगी उसी एंगल पे वो उसको वापस भेज देगा। भाई जितना आ रहा है उतना ही वापस भेज रहा है। समझ गए? उसके बाद सेकंड लॉ शुरू हो जाता है। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जो तीनों रेस की बात हम कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो तीनों ऑल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि अगर मैं उन तीनों रेस को एक पेपर पे बनाना चाहूँ तो एक पेपर में तीनों के तीनों रेस जो है उनकी डायरेक्शंस बन सकती हैं। कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऐसी रे है जो पेपर पे ड्रॉ की जा रही है, एक पेपर से बाहर जा रही है, एक पेपर के अंदर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कि तीनों की तीनों जो रेज हैं, तीनों की तीनों जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, वो तीनों जो है वो उनकी ट्रेजेक्टरी जो है वो एक पेपर पे ड्रॉ की जा सकती है, शो की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी के साथ आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म होता है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर पेशेंटली लाइक लर्निंग विद मी। एंड आई होप तुम सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और इसी के साथ मैं ये जो पीपीटी मैंने बनाई है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसको एक बार वीडियो लाइक डेफिनेशंस के लिए आप उस पीपीटी को रेफर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।